हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको लहंगा ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी। तो इससे पहले भी मैंने लहंगा ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग अलग अलग वीडियो बनाई है, लेकिन आज की जो वीडियो है इस पर मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर मैं ब्लाउज़ को पैडेड बना रही हूँ और मेरा फ्रंट के गले का और बैक के गले का जो चौड़ाई है वो बिल्कुल अलग अलग है। तो इसको कैसे ठीक करना है, तो उसके लिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि मैं आगे बताऊँगी कि इसको कैसे ठीक करना है। तो जिस मेज़रमेंट के ऊपर मैं इसे कटिंग कर रही हूँ वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी, वहाँ से आप ज़रूर देखिए। और इसको मैं 34 साइज़ के ऊपर कटिंग कर रही हूँ। तो पहले हम कटिंग करेंगे। तो अगर आप बिगिनर्स हो तो पहले आप पेपर के ऊपर कटिंग करें, उसके बाद आप उसी पेपर को कपड़े के ऊपर रखकर कटिंग करें, वो बहुत ही आसान होगी। लेकिन मैं यहाँ पर सबसे पहले अस्तर के ऊपर कटिंग करूँगी, लेकिन मेन कपड़े के ऊपर पहले कभी नहीं कटिंग करना है। पहले आप चाहे तो पेपर के ऊपर करें या फिर अस्तर के ऊपर करें। तो यहाँ पर मैंने 70 सेंटीमीटर कपड़ा लिया है, क्योंकि ब्लाउज़ के स्लीव्स के ऊपर मैं कोई भी अस्तर नहीं लगाऊंगी, इसलिए 70 सेंटीमीटर में ही आपका बहुत ही आसानी से ब्लाउज़ रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कपड़े को एक फोल्ड करके रखेंगे साइड से, और उसके बाद नीचे से एक सीधा लाइन ड्रॉ करना है और इसी लाइन के ऊपर हम ब्लाउज़ का लेंथ के लिए मार्क लगाएंगे। तो सबसे पहले ब्लाउज़ का पीस जो हमें मिल जाता है उसमें कितना लेंथ दिया हुआ है वो हमें नाप के देखना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम देखेंगे तो यहाँ पर मेरा आ रहा है 15.5 इंच। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जितना आपका ब्लाउज़ पीस में लेंथ दिया हुआ है वही लेंथ आपको यहाँ पर लेना है, उससे कम या ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। बस 15.5 इंच पर हम मार्क लगा लेंगे इस तरीके से, और फिर ऊपर से हम लाइन को सीधा कर लेंगे और इसी लाइन के ऊपर हम शोल्डर के लिए मार्क लगाएंगे। तो 6.5 इंच मैंने यहाँ पर शोल्डर लिया है और आर्मोल भी मैंने लिया है 6.5 इंच। इस तरीके से हम दोनों लाइन को ऐसे सीधा कर लेंगे। इसके बाद चेस्ट है 34 इंच, उसका चौथा भाग 8.5 इंच पर मार्क लगाएंगे यहाँ पर, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेंगे। और फिर कमर है 28 इंच, उसका चौथा भाग 7 इंच पर मार्क लगाएंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे टक्स पॉइंट का सिलाई लगाने के लिए। इसके बाद हम लाइन को मिला देंगे और इसके बाद आर्मोल की गुलाई कर देना है। तो यहाँ पर और एक्स्ट्रा लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, आर्मोल पर जस्ट इस तरीके से हम आर्मोल की मार्किंग कर लेंगे और आधा इंच से भी कम शोल्डर को डाउन कर लेना है इस तरीके से, और ये हो जाएगी हमारी बैक पार्ट। इसके बाद ऊपर से कपड़े को लेकर इस तरीके से इसके ऊपर ऐसे रख देना है और यहाँ पर हाथ से प्रेस लगाना है। इस तरीके से अच्छे से लगाइए तो देखिएगा कि कपड़े के ऊपर पहले चौक का मार्क आपको ऐसे मिल जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने आपको अलग अलग कटिंग करना दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप चाहे तो बैक और फ्रंट को दोनों को एक साथ में कटिंग कर सकते हैं, लेकिन आर्मोल में थोड़ी सी चेंजेस आती हैं, जिसके लिए मैंने आपको अलग अलग कटिंग करना बता रही हूँ। तो इस तरीके से पहले हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। इसके बाद हम फ्रंट वाली पार्ट पर जो मार्किंग है उस मार्क को हम चौक से डीप कर लेंगे। जैसे पहले से मार्किंग है बिल्कुल उसी के ऊपर हम मार्किंग को डीप कर लेंगे। उसके बाद आर्मोल की जो सीधा लाइन है उसके आधा इंच अंदर की तरफ तिरछी में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और पहले से जो आर्मोल की लाइन ड्रॉ किया हुआ है, जो गुलाई वाली लाइन ड्रॉ किया है, उसके अंदर आधा इंच अंदर की तरफ आपको फिर से गुलाई वाला लाइन ड्रॉ करना है। बस ज़्यादा गहराई नहीं देना है, बस इतना सा गहराई देना है। उसके बाद इस पार्ट का भी मार्किंग हो चुकी है, अब हम इसे भी कट कर लेंगे। तो दोनों ही पार्ट का कटिंग करने के बाद कौन सा पार्ट फ्रंट पार्ट है और कौन सा पार्ट बैक पार्ट है वो आप ज़रूर लिख लीजिए चौक से इस तरीके से। इसके बाद मेन कपड़े को लेंगे और फ्रंट में जो गले का डिज़ाइन दिया हुआ है, इसका जो गले का चौड़ाई है वो 7 इंच आ रहा है, वो ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं इसे छोटा नहीं करूँगी। लेकिन इस पार्ट का जो बैक पार्ट है, बैक के गले का चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, उसे हम छोटा करेंगे। तो पहले हम फ्रंट के ऊपर अस्तर वाली पार्ट को ऐसे रखेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। तो मेन कपड़े को बढ़ाकर कटिंग नहीं करना है, जैसे अस्तर है बिल्कुल वही साइज़ पर हमें फ्रंट को कटिंग करना है, एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसके बाद बैक पार्ट को मैंने लिया है और इस तरफ गले का चौड़ाई है 9.5 इंच, मतलब फ्रंट से बहुत ज़्यादा है। फ्रंट में आया था 7 इंच और बैक में आ रहा है 9.5 इंच, दोनों को बिल्कुल एक समान करना है। उसके लिए फ्रंट का गले का चौड़ाई को हमें कम करना है। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मुझे एक कमेंट आया था कि इस तरीके की जो ब्लाउज़ होता है उसमें हम बैक पार्ट की गले को छोटा कैसे करें। मुझे बस यही कमेंट आया था, लेकिन इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इस तरीके की जो डिज़ाइन बनी हुई है पहले से ही, ऐसे ब्लाउज़ पर आप बैक का गले को चौड़ाई के साइड में, मतलब विड्थ वाली साइड पर आप छोटा कर सकते हैं, लेकिन लेंथ वाइज आप इसे छोटा नहीं कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, जो डिज़ाइन दिया जाता है उससे एक्स्ट्रा आप कुछ और डिज़ाइन बनाइए, तब आप गले को छोटा कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा।
तो आपके ब्लाउज़ के ऊपर जो डिज़ाइन पहले से ही दिया जाता है, आप वही डिज़ाइन को बनाइए। अगर आपको लगता है कि बैक का गले का चौड़ाई मतलब जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो फिर आप ब्लाउज़ को पैडेड बनाइए, जैसे मैं इस वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए गले का जो चौड़ाई है वो मेरा फ्रंट से ज़्यादा है, तो अब हम इसे छोटा कैसे करें उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि पहले हम इस डिज़ाइन को ऐसे फोल्ड करके रखेंगे, मतलब दोनों साइड से जो डिज़ाइन का लाइन है वो बिल्कुल मिला के रखना है इस तरीके से। फोल्ड करने के बाद देखिए गले का चौड़ाई आ रहा है 4.5 इंच, उसे हम 3.5 इंच करके सामने की तरफ मार्क लगाएंगे यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा 1 इंच का मार्क, और इस लाइन को हम ऐसे ऊपर से तिरछी में नीचे पर मिला देंगे इस तरीके से, और बस इसी लाइन के ऊपर आपको एक सिलाई लगाना है। तो सिलाई लगाने के बाद गले का चौड़ाई देखिए आपका 7 इंच या फिर 7.5 इंच आएगा। तो अंदर में जो कपड़ा है वो तो सिलाई लगाने के टाइम पे निकल जाएगी, तो इस तरीके से सिलाई लगाने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब हम इसके ऊपर ऐसे अस्तर को रखेंगे और फिर कटिंग कर लेंगे। तो इसके बाद स्लीव्स को कटिंग करना है, तो उसके लिए कपड़े को हमें 4 फोल्ड करके रखना है, ये देखिए इस तरीके से। अब बैक पार्ट की अस्तर हमें लेना है और यहाँ पर ऊपर से आधा इंच छोड़कर और साइड पर जो फिटिंग्स का मार्किंग है वहाँ तक हमें नाप के देखना है। तो मेरा आ रहा है 7 इंच, और फिर स्लीव्स के कपड़े की ऊपर की तरफ हम 7 इंच से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो हो जाएगा 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पर मार्क लगाने के बाद स्लीव्स का मैं टोटल लेंथ रखूँगी 16 इंच, उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 1 इंच नीचे फोल्ड होगी और आधा इंच ऊपर शोल्डर जॉइंट की तरफ फोल्ड हो जाएगी। तो इसलिए जितना भी आपका टोटल लेंथ होगा उसमें आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। तो 17.5 इंच पर यहाँ पर मार्क लगाएंगे और यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद यहाँ से 3 इंच पर मार्क लगाएंगे और इस लाइन को ऊपर से यहाँ पर मिला देंगे। इसके बाद स्लीव्स राउंड है 9 इंच, उसका आधा 4.5 इंच पर मार्क लगाएंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, और फिर इस लाइन को ऊपर से ऐसे मिला देना है, यहाँ से इस तरीके से मिलाना है। और फिर स्लीव्स का जो आर्म होल की गुलाई देना होता है वो हम इस तरीके से दे देंगे। बस यहाँ पर स्लीव्स का मार्किंग हो चुका है, अब हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद सेंटर पर एक छोटा सा कट लगाएंगे और खोलने के बाद यहाँ पर जॉइंट आएगा उसे भी कट कर लेंगे। उसके बाद दोनों का सीधा साइड बिल्कुल मिला के रखना है और सेंटर वाली पॉइंट तक हम यहाँ पर थोड़ा सा कट कर लेंगे। जो हम स्लीव्स पर भी जो गहराई देते हैं बस इसी तरीके से देना होता है। तो यहाँ पर आप मार्किंग कर ले कि गहराई वाली साइड आपका ब्लाउज़ का फ्रंट की तरफ जॉइंट होगी। तो इस तरीके से हमारी ब्लाउज़ का कटिंग भी कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका स्टिचिंग बताऊंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी आप प्रेस करके रखें, ताकि जब भी मैं इसका स्टिचिंग का वीडियो डालूँ आपके पास जल्दी से नोटिफिकेशन चला जाए और आप जल्दी से सबसे पहले मेरे वीडियो देख सकें। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा।